जय श्री नारायण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, लेकिन ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि उस समय अयोध्या के राजा दशरथ और राजा जनक भी क्षत्रिय ही थे। तो आइए जानते हैं भगवान परशुराम की कहानी को विस्तार से। भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। उस समय कई क्षत्रिय राजा अपने पद और शक्ति के घमंड में ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का अनादर करने लगे थे। उनका आचरण शास्त्र के विरुद्ध हो चुका था। उन्होंने वेद के नियमों का पालन करना बंद कर दिया था। उन्हीं को रास्ते पर लाने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम को शास्त्र और शस्त्र की विद्या का ज्ञान भगवान शिव ने दिया था। उनके गुरु भगवान शिव ही थे। परशुराम जी के समय में ही सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा भी था। उसने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थी। वो अपनी भुजाओं से नदी की धारा को भी मोड़ दिया करता था। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन का सामना लंकापति रावण से भी हुआ था। तब रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ था। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। जब ये बात रावण के पितामह पुलत्स्य मुनि को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार करने निकला था। जंगल में शिकार करते हुए रात हो गई थी। वो जंगल में इधर उधर किसी बस्ती की तलाश में घूम रहा था ताकि वहां रात्रि विश्राम किया जा सके। तभी उसकी नजर जंगल में ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर पड़ी। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में ही रात्रि विश्राम के लिए रुक गया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसके सैनिकों ने अलग अलग तरह के पकवान खाने की इच्छा जताई, तब ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से सैनिकों का राजसी स्वागत किया। कामधेनु गाय का चमत्कार देख राजा को लोभ हो गया। उसने ऋषि से कहा कि ये गाय मुझे दे दो। तब जमदग्नि ऋषि बोले, ये कामधेनु गाय ब्रह्मा जी ने सिर्फ स्वर्ग और ऋषियों के लिए ही बनाई है, इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। सहस्त्रबाहु अर्जुन को ना सुनने की आदत नहीं थी। तब वो अपने सैनिकों की मदद से जबरदस्ती कामधेनु गाय को लेकर चला गया। उस समय परशुराम जी जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे। जब वे जंगल से लकड़ियां लेकर आश्रम लौटे तब उन्हें सहस्त्रबाहु के अत्याचार का पता चला। ये देखकर भगवान परशुराम का क्रोध जाग उठा। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें परशु अर्थात फरसा भेंट की थी, इसलिए उन्हें परशुराम कहा जाने लगा था। गुस्से में परशुराम जी भगवान शिव का दिया हुआ फरसा लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की ओर चल दिए। सहस्त्रबाहु अभी अपने राज्य के मार्ग में ही था कि भगवान परशुराम उसके पास आ पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। भगवान परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया। अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आए। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, लेकिन वे उसी क्षत्रिय राजा को अपना निशाना बनाते थे जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता था।
अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।